कैसी है? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, तशरीफ लाए माशाल्लाह। नहीं बस आए अंदर आए, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आए जी तशरीफ रखें प्लीज़, यहाँ पे प्लीज़। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई जी आप आए, वेलकम। देखिए ज़िंदगी नाम ही मुश्किलात का है। कहते हैं ना जहाँ दो बर्तन होते हैं वो टकराते ज़रूर हैं। मैं भी इनको एक लाइफ साइकिल देना चाह रहा हूँ। स्पीड न्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें कि आप हमारे आने वाले वीडियो से आगाह रह सकें। स्पीड न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद। ये एक माजूर बच्चों के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। इनसे पूछते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब से चला रही हैं, किस तरह से चला रही हैं, किस तरह अपना जो काम है उसको मैनेज कर रही हैं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आयशा रहमान है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है। दिया को हमने 2018 से स्टार्ट किया था, मतलब 2017 का एंड था और 2018 का स्टार्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 ईयर कंप्लीट होने जा रहे हैं फ़ैब में। हम लोग डिसेबल पर्सनस पे काम करें। बेसिकली दिया जो है डिसेबल इंक्लूसिव वेलफेयर एसोसिएशन है। ये डिसेबल पर्सनस की ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जो रन कर रहे हैं, जो इसकी आपके लिए गवर्निंग बॉडी है, वो भी डिसेबल पर्सनस हैं, किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ हैं। और हमारा मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं हमारे बाद आने वाले डिसेबल पर्सनस को फेस ना करनी पड़े। और कितने माजूर जो बच्चे हैं आपके पास हैं? हमारे पास सैकड़ों में तादाद है डिसेबल पर्सनस की, और ये पिंडी इस्लामाबाद की मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। इसके अलावा KPK में आज़ाद कश्मीर से भी हमें केसेस आते हैं और हम उन्हें भी फैसिलिटेट करते हैं। आप इसमें किस तरह से सरवाइव कर रही हैं, और क्या आपके जो मियाँ हैं वो भी इस हवाले से आपकी कोई सपोर्ट वगैरह करते हैं? जी बिल्कुल। कोई एक पर्सन अकेला कुछ भी नहीं होता, उसको फैमिली सपोर्ट ज़रूरी होती है, चाहे वो पेरेंट्स की हो, चाहे वो बहन भाइयों की हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो। तो मेरे हस्बैंड डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे काम को सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं। जब मैं डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ या हार मानने लगती हूँ, चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो वो मेरी एज अ बैकबोन मुझे सपोर्ट करते हैं, मोरल सपोर्ट भी करते हैं, फ़िज़िकल सपोर्ट भी करते हैं। रूटीन लाइफ उस हवाले से बताएं ज़रा। रूटीन लाइफ मेरी बड़ी सिंपल सी है। सुबह फजर के साथ ही सुबह हो जाती है एंड फजर के बाद थोड़ी सी वॉक पे हम लोग निकल जाते हैं और फिर आते हैं, नाश्ता वगैरह किया, फिर 9 to 5 इनकी जॉब है, ये अपने ऑफिस चले जाते हैं। मैं भी अपने ऑफिस चली जाती हूँ, जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं। और जिस दिन नहीं होती तो फिर वो उस दिन मेरी मौज होती है। कभी मैं अपनी अम्मी की तरफ होती हूँ, कभी मैं अपनी मदर इन लॉ की तरफ होती हूँ, या फिर कोई फ्रेंड्स गैदरिंग्स वगैरह होती हैं उनमें चली जाती हूँ। क्योंकि रूटीन लाइफ में कुछ ऐसा शेड्यूल भी होता है, इतना टाइट होता है कि फ्रेंड्स से या फैमिली गैदरिंग करने का मौका नहीं मिलता। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तो मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को फुल टाइम देती हूँ, अपने घर को टाइम देती हूँ। मुझे घर डेकोर करना है, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, कुकिंग करनी है, तो इन चीज़ों में मतलब मसरूफ़ रहती हूँ। और रात इशा के बाद वही बात है कि किसी से नहीं मिलना, बस अपना आपस में एक दूसरे को टाइम देना है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग लेट नाइट सी इवेंट से वापस आ रहे होते हैं या ख़ुद जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, तो फिर इतने थकावट होती है कि बस आए और सो गए और आपस में डिस्कशन का टाइम नहीं मिलता। सालगिरह वगैरह सुना है कि आपने मनाई है, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल। हमारी एक बहुत प्यारी सी वॉलंटियर थी सुमैया, कल उनकी बर्थडे थी, तो उनको हमने सरप्राइज़ पार्टी दी है सेंटोरस में। और वहाँ पे एक ऐसा बड़ा मज़े का माहौल और समा बन गया था जिसमें पूरा सेंटोरस में आए हुए जो भी विजिटर्स थे वो भी शामिल हो गए और बहुत हमने फ़न और हल्ला गुल्ला किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बड़े खामोश बैठे हुए हैं, तो मैडम ने तो कुछ बातें की हैं, तो आप भी ज़रा बताएं। वो इतनी प्यारी बातें कर रही हैं तो सुन रहा था। तो बाकी ये है कि मुझसे क्या सुनना चाहेंगे आप? तो किस तरह से लाइफ गुजर रही है? लाइफ आपके सामने है। माशाल्लाह हस्बैंड वाइफ हैं, ये हमारा स्वीट होम है और हम इंजॉय कर रहे हैं। रूटीन लाइफ है, इसके साथ सोशल एक्टिविटीज़ में जो हो सकता है सपोर्ट कर रहा हूँ। और बहुत शुक्रिया आप आए हमारे घर पर, हमें इज़्ज़त दी और हौसला बढ़ाया। और वैसे भी 3 दिसंबर अभी गुज़रा है, डिसेबिलिटी डे था, तो आपने उसमें हिस्सा डाला अपना।
तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इससे अवेयरनेस फैलेगी माशरे में कि एक स्पेशल नीड्स की जो खातून है वो स्पेशल तरीके से यहाँ पे इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो गुजार रही है। अवार्ड वगैरह भी मिले हैं इनको, जी तो चलिए इनसे पूछते हैं कि कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। जी मैडम। जी, मुझे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड्स मिले हैं। मुझे सवेरा अवार्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है उनकी कारकर्दगी पे। इसके अलावा मेरे पास यूथ लीडर अवार्ड्स है, ये भी यंग लीडर अवार्ड मिला था। उसके अलावा ब्लड डोनेशन में, क्योंकि आपको पता है कोविड के दरमियान बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया के बच्चे सर्वाइव करे थे, जब पूरी दुनिया सर्वाइव करी थी थैलेसीमिया के बच्चे भी काफ़ी करे थे। तो हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए थे और हमारे स्पेशल पर्सनस ने उसमें ब्लड आके डोनेट भी किया था। तो उसमें मुझे ज़मूरत खान साहब ने जो है वो अवार्ड दिया है। उसके अलावा भी परसों ही कराची की एक ऑर्गेनाइजेशन आई हुई थी, उनसे मुझे स्पेशल पाकिस्तान वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सनस के नाम से उन्होंने दिया है। उसके अलावा डिफरेंट अवार्ड्स हैं, डिफरेंट सिटीज़ से हैं। अब तो मुझे इतनी मेमोरी में याद भी नहीं है। मीडिया का अवार्ड भी है, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, इस वजह से पेशावर, फैसलाबाद और कराची से मेरे अवार्ड्स आए हुए। इसके अलावा भी दुबई से भी मेरा एक अवार्ड आया था जो मैं अटेंड करने जा नहीं सकी थी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। और मैम समीना अलवी से अप्रिसिएशन शील्ड मुझे मिली हुई है। और अभी जो 23 दिसंबर को इन्होंने नेशनल अवार्ड दिए थे जो हमारे पाकिस्तान के यंगस्टर्स थे जो वॉलंटियरली वर्क कर रहे थे, तो मुझे उसमें भी कौमी अवार्ड जो है वो मिला है। अच्छा, आपकी जो लाइफ गुजर रही है, देखिए इतने आप काम कर रही हैं, माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है आप, तो क्या समझती हैं कि आसान है या मुश्किल? देखिए, ज़िंदगी नाम ही मुश्किलात का है। अगर हम इन मुश्किलात को मुश्किल समझ के गुजरेंगे तो वो गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन अगर हम इसको स्मूथली हंस के और बर्दाश्त करके और हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के गुजारेंगे तो ये बहुत आसान है। एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारी लाइफ होती है, क्योंकि हम दूसरे बंदे पे डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं जो ख़ुद को मैनेज खुद नहीं कर सकती, जैसे कि मेरी डिसेबिलिटी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मुझे फुल टाइम अटेंडेंट की ज़रूरत होती है, मुझे दूसरे पर्सन पे रिलायबल करना पड़ता है, तो डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। लेकिन उन मुश्किलात को अगर हम रो के गुजारेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, अगर हंस के गुजारेंगे तो वो मुश्किलात हमारे आगे सर झुका देंगी। तो मैं कहती हूँ कि मुश्किल से लड़ना है, डरना नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि मियाँ का रवैया सच सच बताना है, कैसा होता है आपके साथ? कहते ना जहाँ दो बर्तन होते हैं वो टकराते ज़रूर हैं। तो हमारी लाइफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह है, कोई स्पेशलिटी इसमें नहीं है। हम लड़ते झगड़ते भी हैं, हम हंसी खुशी भी रहते हैं, हम लॉन्ग ड्राइव्स पे भी जाते हैं, हम पार्टीज़ भी करते हैं, हर चीज़ में तो हम बिल्कुल स्मूथली और नॉर्मल लाइफ स्पेंड करें। कोई मतलब लोगों से डिफरेंट नहीं है, शायद उनसे बेहतर हो लेकिन मुश्किल नहीं है। अच्छा, जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो कहाँ तक जाते हैं? सर, हम मरी तक चले गए थे। हम लोग घर से निकले थे कि हम ये पुलिस लाइन से कोई काम था वो करके आते हैं, तो हम मरी से जाके वहाँ पे स्टे करके 2 दिन बाद आए थे। तो ऐसी हमारी लॉन्ग ड्राइव्स होती हैं। लेकिन इन दिनों में काफ़ी ठंड है। नहीं, इन दिनों में हम लोग फिर इधर ही रहते हैं ना, मरी वाली साइड पे नहीं जाते। अपने बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप जो फिज़िकल मतलब के हैं उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि उसमें क्या आपको दुश्वारी है या बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रही हैं आप। अपने बारे में ज़रा बताएं थोड़ा सा नाज़रीन को। जी, अपने बारे में बस यही है कि मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और मुझे 24/7 जो है अटेंडेंट चाहिए होता है, जिसमें मुझे शिफ्टिंग में हेल्प हो। लाइक मुझे वॉशरूम यूज़ करना है या बेड पे शिफ्ट होना है, गाड़ी में शिफ्ट होना है, तो मुझे फुल टाइम मतलब अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। इवन कि मुझे करवट भी बदलनी है रात को सोते हुए, तो तब भी मुझे अटेंडेंट चाहिए होता है कि कोई करवट बदला दे। मैं खुद से करवट नहीं ले सकती। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ये बताती चलूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके मसल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है उनमें तनाव और कमज़ोरी जो है वो बढ़ती जाती है। तो मैं बाय बर्थ डिसेबल नहीं थी, मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह भागती दौड़ती खेलती और बड़ी शरारती सी स्टूडेंट थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर जो है वो वीकनेस होती गई और अब इतनी हो गई है कि लास्ट 5 ईयर से मैं फुल टाइम जो है व्हील चेयर बाउंड हूँ।
जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव भी लिए हैं, स्पेशली हमारे सदर और उनकी वाइफ खातून अव्वल काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उनके ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना कहूँगी कि मैम 2000 या 12,000 देने से हमारा गुजारा नहीं है, हमें फुल टाइम अटेंडेंट चाहिए होता है, हमें मतलब घर अपने नहीं है। तो जब हम किसी भी घर में शिफ्ट होते हैं उसमें हर चीज़ अपने मुताबिक करते हैं और अभी जैसे ही सेट होने लगते हैं तो वहाँ के लोग जो भी मालिक मकान होता है वो कहते हैं जी घर खाली करते हैं। तो फिर हमें अपनी लाइफ ज़ीरो से जब हम शिफ्ट करते हैं तो ज़ीरो से स्टार्ट करनी होती है। तो काइंडली अब अपना ध्यान थोड़ा सा इस तरफ लेके आएँ कि वो डिसेबल पर्सनस या वो कपल्स जिन्होंने शादियाँ की हुई हैं और उनमें डिसेबिलिटी है और उनके सर पे अपनी छत नहीं है, तो आप मेहरबानी करके फ़ोकस करें कि उनको अपनी छत दें, ताकि जो ये बार बार की अजियत है, घर शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है। एक डिसेबल पर्सन हो के आपको घर शिफ्ट करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमें अपनी छतें दी जाएं और 12-13 हज़ार कुछ भी नहीं है, 2,000 कुछ भी नहीं है, आप जो है हमें फुल टाइम अटेंडेंट दें, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, क्योंकि इतनी सैलरीज़ नहीं होती कि हम घर के रेंट भी दें, फिर 20-20, 25-25 हज़ार एक अटेंडेंट मांगती है, तो फिर हम लोग कहाँ से ये पूरा करेंगे। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है, बड़ी आजाना और बड़े दर्द दिल के साथ अपील है कि आप हमें अटेंडेंट दें और हमारे घरों का हमें अपने सर की छत दें कि हमें रुस्वा ना होना पड़े कूचा कूचा गली गली। जी मेरी भी एक इल्तमास है हुकूमत वक्त से, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशल पर्सनस के लिए उनकी स्पेशल नीड्स को अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि ये जो 12,000 रुपया गुरबत के नाम पे दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, उन लोगों को हम डिसेबिलिटी के लिए इनको फैसिलिटेट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो अगर कुछ काम नहीं कर रहे और 12,000 रुपये ले रहे हैं, तो ये लोग जब भी कोई अटेंडेंट रखते हैं तो वो जो सा है महंगे दामों पे 25,000 20,000 रुपये मांगते हैं। तो वही जो 12,000 रुपये लेकर घर बैठे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग काम करें स्पेशल पर्सनस के लिए। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि ऐसे लोग जो बग़ैर मेहनत के 12,000 रुपये लेना चाहते हैं, उन्हें आएँ, डिसेबल लोग उनको काम देंगे। फ़ीमेल्स के लिए फ़ीमेल अटेंडेंट्स की ज़रूरत है और जो मेल हैं उनके लिए मेल अटेंडेंट्स की ज़रूरत है। और मैं फिर इनको एक लाइफ साइकिल देना चाह रहा हूँ। जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल चलता फिरता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे ये तौफ़ीक दी तो आयशा रहमान आज मेरी ज़ौजा हैं और शरीक हयात हैं। तो मैं इसका रात दिन केयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ और मैं फिर भी अकेला पड़ जाता हूँ क्योंकि मेरा माशरा मेरा साथ ही नहीं है। तो हम एक माशरा डेवलप करें और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मैसेज के साथ बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप आए, हमारी आवाज़ बने। और इसी के साथ पेरेंट्स को मैं सलूट पेश करूँगा जिन्होंने इतनी होनहार जो सी ये तरबियत की है और आगे ये माशरे के लिए एक मुफीद शहरी भी है और एक बहुत अच्छी मेरी शरीक हयात भी हैं। सबसे प्यार करती हैं और अपने रिश्तेदारों को भी निभाती हैं, सबके रिश्ते कदर करती है और सारे इसको कदर की निगाह से देखते हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, कभी घुमाने फिराने के लिए लेके जाते हैं इनको? जी मैं इतना पहले नहीं घूमा था जितना मैं आयशा ने मुझे घुमाया है। और माशाल्लाह ऐसी ऐसी जगह पे ये लेके गई है, मैं नहीं कभी गया, क्योंकि ये एक ज़िंदा दिल खातून है माशाल्लाह। ये वुमेन ऑन व्हील है बट ब्रेव। थैंक यू।